हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके डॉग के घाव को भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। तो गाइज जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले जिसके प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, बियोफर नाम का एक प्रोडक्ट है। अब गाइज इस बियोफर के अंदर एक जो कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब गाइज जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसका कैसे योगदान होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है गाइज, जो जितने भी जो सेल्स होते हैं जो वहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं उनको प्रोलिफरेट करेगा, यानी वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की डेवलपमेंट होगी। डब्ल्यूबीसी की वजह से जितने भी जो सेल डिस्टर्ब हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो घाव है वो भरने की तादाद पर पहुँच जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है गाइज, जब भी इंजरी होती है या कोई भी ट्रॉमा होता है तो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड लॉस होगा तो वहाँ पे आरबीसी डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं उनकी कमी हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी आपूर्ति को भी पूरा करेगा हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और गाइज स्पेशली एक पॉइंट और है, जो डेड सेल्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट में बी कॉम्प्लेक्स का एक अहम योगदान होता है। इसलिए गाइज बियोफर नाम का एक प्रोडक्ट आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये एक सिरप की फॉर्म में आप अपने डॉग को दे सकते हैं। अगर आपका डॉग 2 साल का है या 1 साल का है तब आप 2 से 3 ml दे सकते हैं, और अगर आपका डॉग 6 मंथ का है या वो पपी है तब आप अपने डॉग को 1 ml भी दे सकते हैं। इसका एक अहम योगदान होता है। सेकंड गाइस जो हमारे पास आता है जो एक कंपोजिशन की फॉर्म में है जिसका नाम है विटामिन सी। अब गाइस विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए देखते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड कैसे हेल्प करता है घाव को भरने में। तो गाइस सबसे पहले आपको प्रोडक्ट याद रखना है, जो विटामिन सी के आते हैं मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। बट गाइस कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर विटामिन सी 500 लिखा होता है। ये गाइस टैबलेट की फॉर्म में आती है। आपको ये देनी कैसे है वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ चर्चा करने से पहले। अब गाइस ये टैबलेट की फॉर्म में है। अगर आपका जो डॉग 1 साल से ज़्यादा उम्र का है या वो 1 साल का ही क्यों ना है तब आप 2 से 3 टैबलेट भी दे सकते हैं। और अगर आपका डॉग 6 मंथ का है या वो पपी है तब आप 1 टैबलेट भी अपने डॉग को दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल है, और विटामिन सी तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए और बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट है। जैसे ही अब कोरोना काल में भी विटामिन सी की जो डॉक्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यही बताते हैं कि आपको विटामिन सी ज़रूर लेना है, नींबू वगैरह खाने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है विटामिन सी का। अब गाइस घाव को भरने में क्या होता है, जैसे कि एक एंजाइम होता है गाइस, एक एंजाइम है प्रोटोकोलाजन हाइड्रोक्सिलेज। अब गाइस ये एंजाइम सीक्रेट होता है, ये एंजाइम एक कोलेजन बना देता है, जिसे हम एक बायोलॉजिकल टर्म में जो फाइब्रिन्स जो कन्वर्ट होते हैं, फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन बना देता है, यानी जालनुमा एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसकी वजह से जो घाव है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। जो भी वेटनेरियन होता है, जो एक वेटनरी डॉक्टर होता है, सबसे पहले यही देखेगा कि जो वो ग्रैनुलेटेड जो टिश्यू है वो डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो उनको डेवलप करवाने के लिए विटामिन सी का एक अहम योगदान होता है। बहुत ही एक अच्छा रिजल्टेड है। आप अगर आपका डॉग को ऐसा हुआ है यानी उसको घाव हुआ है तब आप अपने डॉग को ये दे सकते हैं। अब गाइस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है विटामिन सी के, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बट गाइस जो मैंने आपको बताया है, जो विटामिन सी 500 की जो टैबलेट है उनका एक अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है, इसलिए आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोजिशन के बारे में, जिसका नाम है एलोवेरा। अब गाइस सोच रहे होगे आप, यार एलोवेरा तो बालों पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, ये घाव को में कैसे हेल्प करेगा। तो गाइस आपको ये एक बात ज़रूर बता दूँ, ये जो एलोवेरा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, यानी इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। और साथ में ही अगर वहाँ पे कोई भी रेडनेस हुई है, यानी जब कई बार स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है तब उसको भी रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करेगा, जैसे मैंने कोई अगर स्वेलिंग है यानी इन्फ्लामेशन है उसको भी रिड्यूस करेगा। अब गाइस एलोवेरा की क्रीम आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपका डॉग का जो घाव है वो भर नहीं रहा तब आप उसके ऊपर एलोवेरा की इस क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस आगे जो हमारे पास आता है, अब गाइस एक एक्सट्रैक्ट है ये। अब एक्सट्रैक्टिव एक एंजाइम है। अब यानी एक्सट्रैक्टिव एंजाइम यानी कहाँ से निकाला गया है, ये पाइनएप्पल एक फ्रूट से निकाला गया है। बेसिकली इसका भी एक काम होता है। इसका काम क्या होता है, ये एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम का नाम भी तो होना चाहिए ना। तो इस एंजाइम का नाम है ब्रोमेलिन। आपको जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये टैबलेट्स की फॉर्म आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको टैबलेट्स कैसे देनी है। अगर 1 साल का है तब आप 2 टैबलेट दे सकते हैं, अगर वो 6 महीने का है तो 1 टैबलेट आप अपने डॉग को दे सकते हैं। अब इसका भी काम सेम ही है, इन्फ्लामेशन को दूर करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा और घाव को भरने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। बिकॉज गाइस एक प्रोटीन है, और अगर
डेड प्रोटीन की डेवलपमेंट हो गई है उस किसी भी लोकेशन पे, वहाँ से प्रोटीन यानी जो डिस्ट्रॉयड जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रॉयड होते जा रहे हैं, तो उसको डिजोल्व करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेन पॉइंट इस बात का ये है, तो यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है इस चीज़ में हेल्प करता है। अब गाइस अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। यानी अगर गाइस आपको मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिले जो डॉग्स के लिए स्पेशल हो, जिसके अंदर अमाइनो एसिड भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो, आप अपने डॉग को दे सकते हैं। अब अमाइनो एसिड के अंदर भी आर्जिनिन दे सकते हैं और ग्लूटामाइन दे सकते हैं। आर्जिनिन क्या करते हैं गाइस, जो सेल्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उनमें इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होने देता। और अगर जो ग्लूटामाइन की अगर हम बात करते हैं, ये WBC जनरेट करता है। WBC जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बॉडी के एक फाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है दूसरे फॉरेन मटेरियल्स या दूसरी कोई चीज़ों से। तो गैस ये आप लाके अपने डॉग को दे सकते हैं। और गैस बेसिकली जो ये होता है ना, कई बार सिरप में भी अवेलेबल होता है, यानी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सिरप में भी अवेलेबल होते हैं, और साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि ये लिक्विड में भी होते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको लिक्विड प्रोडक्ट बता रहा हूँ, पेट बूस्टर। अब गाइस जो ये पेट बूस्टर है, ये 2 ml आपको देना है अगर आपका डॉग 1 साल का है, और अगर 6 महीने का है तो आपको ये जो अपने डॉग को देना है 1 ml देना है, और अगर पपी है तो उससे भी रिड्यूस कर दीजिए, आप 0.5 ml कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट के बारे में। अब गाइज लास्ट प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, मैं कंपोजिशन बताऊंगा। अब बिकॉज गाइज ये जो कंपोजिशन बतानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, तो हमें साल्ट देख के, हमें उसकी कंपोजिशन देख के ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और प्रोडक्ट को हमें परचेज़ करना पड़ता है। सबसे पहला जो हमारे पास है, कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर आपको देखना है। यानी अगर आपको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है डॉग का, भले ही वो सिरप की फॉर्म में हो या वो टैबलेट की फॉर्म में हो, आपको उसके अंदर ये चेक करना है कि इसके अंदर कॉपर और जिंक अवेलेबल अमाउंट में है या नहीं है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हेमाटोल है, तो आप इस प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी कॉपर एंड जिंक की भरपूर मात्रा है, जो हेल्प करता है वुंड की हीलिंग के अंदर, और वुंड को बचाएगा ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, और बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ताकि घाव जो होता है ना गाइज, कई बार क्या होता है इतना डीप चला जाता है कि वहाँ पे मैगट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर बॉडी की कैपेबिलिटी ही नहीं होगी, जो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, जो स्किन के जो सेल्स होते हैं, उनकी ही एपिबिलिटी नहीं होगी ग्रो करने की, रिपेयर होने की, तब वो कैसे रिपेयर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी जो मैंने आज आपको कंपोजिशन बताई है, जितने भी जो मैंने आज डिस्कस किए हैं पॉइंट, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, तब आपका जो डॉग है उसका जो घाव है, अगर वो क्रोनिक ही क्यों ना हो, वो भी ट्रीट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और जल्द से जल्द उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो जो हमने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं भी लगी है ना, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेजफुल ज़रूर रही होगी, और आपको पता चल गया होगा कि इन जो मिनरल्स का, इन जो जितने भी जो मैंने कंपोजिशन बताई है कि कितना एक अहम योगदान होता है घाव को भरने में। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस रेड वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें, और गाइज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।